बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर डेली मार्केट रिव्यू वीडियो। प्रीवियस वीडियो में कुछ साउंड के इश्यूज थे, दैट इज़ वाई वो वीडियो मैंने चैनल से डिलीट की है और आपके लिए एक नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, आज के दिन भी मार्केट में मनफी रुझान रहा। इंडेक्स ने 988 पॉइंट्स की कमी के साथ 61,705 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम्स भी आज हमें काफ़ी लोअर साइड पे नज़र आए। आज इंडेक्स मोर और लेस अपने टेक्निकल्स पे ही बिहेव कर रही थी, और जिस तरह के कल के दिन हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट थोड़ा सा नीचे के लेवल्स पे पुल बैक कर सकती है, तो हमने देखा कि आज इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 63,000 का लेवल टच किया और 301 पॉइंट्स का गेन भी इसने रिकॉर्ड किया। लेकिन व्यूअर्स, जैसे ही सेकंड सेशन में न्यूज़ आई कि साइफर केस में पीटीआई की लीडरशिप को कुछ रिलीफ मिला है और उनकी बेल जो हैं वो अप्रूव हुई हैं, तो इससे मार्केट का जो इन्वेस्टर्स का एक सेगमेंट है उसकी तरफ से एक बड़ा सेल ऑफ आया। और उस सेल ऑफ की वजह से हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हमने देखी है। आज की भी अगर हम मार्केट रेंज देखें तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 1400 पॉइंट्स की रेंज रही। इंडेक्स ने 61,569 का लो बनाया, दैट इज़ अ लो 11,124 पॉइंट्स। और हायर साइड पे देखें तो इंडेक्स ने 62,995 का वॉल्यूम जो है वो सॉरी जो लेवल है वो रिकॉर्ड किया है। 301 पॉइंट का गेन है। तो व्यूअर्स, पिछले 5 दिन के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो उसमें आप एक चीज़ क्लियरली देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स मार्केट में मुसलसल डिक्लाइन कर रहे हैं और काफ़ी लोअर लेवल पे हैं। इवन कि अगर हम KSE ऑल शेयर्स का एनालिसिस करें तो आज 668 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम मार्केट में रिकॉर्ड किए गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 1.8 1.5 बिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हम मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे थे। अगर हम मार्केट के मेजर गेनर्स और लूजर्स में देखें तो आज के दिन मार्केट में PPL, HBL, OGDC आपको इनमें हमें बड़ी सेल ऑफ नज़र आई, इनमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बड़ा सेल ऑफ था, इसने 211 पॉइंट्स माइनस कंट्रीब्यूट किए। कमर्शियल बैंक्स में भी सेलिंग आई। सीमेंट्स, टेक्नोलॉजी, यानी तमाम जो ब्लू चिप सेक्टर्स थे उनमें आज हमें एक सेल ऑफ नज़र आया है। तो व्यूअर्स, अगर हम मार्केट के बिहेवियर या थोड़ा सा चार्ट्स का एनालिसिस करें तो उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह के मार्केट में वॉल्यूम्स में मुसलसल कमी आ रही है और जिस तरह की ये पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की न्यूज़ आ रही है कि पीटीआई की लीडरशिप को अगर कोई रिलीफ मिलती है तो जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट की कैफियत बनेगी, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ज़्यादा होगी। तो इन्वेस्टर्स इस वजह से कंसर्न है। और अभी जो मार्केट ने अपना की सपोर्ट लेवल है व्यूअर्स 61,700 से 61,400 का, वो फॉर द टाइमिंग तो मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद जो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट है वो तकरीबन 58,000 के लेवल पे बनता है, जो कि काफ़ी लोअर लेवल पे है। तो हमें मार्केट में काफ़ी एहतियात के साथ काम करना है। और वी वुड सजेस्ट कि अगर 61,400 का हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट होता है तो उसके बाद हमें मार्केट में थोड़ा सा ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए और थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो पिछले 10 वीक से मार्केट मुसलसल अप ट्रेंड में थी, लेकिन पिछले वीक मार्केट ने 93 पॉइंट्स लूज़ किए। लेकिन इस वीक में आप देखें कि इस वीक के एंड पे मार्केट ने 4,424 पॉइंट्स लूज़ किए हैं और तकरीबन 7% की डिक्लाइन एक सिंगल वीक में आई है। बहुत बड़ी डिक्लाइन है। और क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट बेस है, जिस तेज़ी से ऊपर आई उसी तेज़ी से मार्केट अब नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ व्यूअर्स देखें तो आज के दिन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.21 मिलियन US डॉलर्स की नेट सेल की है। और आप देखें कि इस माइनर सेल से मार्केट में 988 पॉइंट्स का इम्पैक्ट है। यानी अगर फॉरेनर्स की मार्केट में सपोर्ट ना हुई तो आइंदा आने वाले सेशंस में यू कैन वेल इमेजिन कि मार्केट्स में एक बड़ी डिक्लाइन आ सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, लास्ट फ्यू डेज का अगर हम एनालिसिस करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की मुसलसल सपोर्ट की वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड था, मार्केट को सपोर्ट में रही थी। लेकिन लास्ट 3 सेशंस में हमने देखा इस वीक के कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से सेलिंग आई, ईयर एंड फैक्टर था। और इस सेल ऑफ की वजह से ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो भी नेगेटिव हुआ। इसके अलावा जो मार्केट सेंटीमेंट में नेगेटिव ट्रिगर्स आ रहे हैं वो हैवी
जो लेवरेज पोजीशंस हैं उसका भी एक इफ़ेक्ट है। और इसके साथ ये जो म्यूचुअल फंड्स और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं व्यूअर्स, अगर आप स्लाइड में देखें तो इनका भी ईयर एंड फैक्टर है और इनकी वजह से हमें मुसलसल सेलिंग नज़र आ रही है। आज के दिन भी हमने एक बड़ी सेल ऑफ देखी ब्रोकर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये कुछ मार्केट के डायनामिक्स आपके साथ डिस्कस किए, कुछ की रेजिस्टेंस और आपके साथ सपोर्ट लेवल्स डिस्कस किए। इंशाल्लाह इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस अपनी जो वीकली रिव्यू की वीडियो हो वो होगी, उसमें आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो वीकेंड, क्योंकि एक लंबा वीकेंड आ रहा है, इसमें एक एनर्जी सेक्टर लाइमलाइट में है। तो एनर्जी सेक्टर, उसकी एनर्जी चेन यानी ऑयल एक्सट्रैक्शन, पाको और ओजीडीसी जैसी कंपनीज, उसके बाद ऑयल रिफाइनिंग जिसमें टीआरएल पीआरएल जैसी कंपनीज हैं, और उसके बाद ऑयल मार्केटिंग जिसमें शेल पीएसओ इस तरह की दूसरी कंपनीज होंगी। तो इस पूरी वैल्यू चेन का एनालिसिस एक स्पेशल वीडियो के थ्रू हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन, अगर हम इकोनॉमिक साइड पे देखें तो वीकली एसपीआई में नंबर्स जो हैं उसमें कोई बड़ा हमें इन्फ्लेशन में डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप इंक्रीज़ देखें तो अभी भी 40% प्लस के लेवल पे हमें इंक्रीज़ नज़र आ रही है। और इसी तरीके से वीकली अगर हम देखें एसपीआई, तो उसमें वीक वीक ऑन वीक बेसिस पे सिर्फ 0.51% की डिक्रीज नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, जिस तरह के मार्केट में अभी न्यूज़ है कि गैस प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की एडजस्टमेंट्स होनी है, तो इससे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन की फिगर मज़ीद बढ़ सकती है। और इससे जो मार्च में मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट्स में एक बड़ी डिक्लाइन होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी और ऑब्वियसली इसका मार्केट पे एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें तो व्यूअर्स 6.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पर रिजर्व्स रहे हैं। 136 मिलियन यूएस डॉलर्स की वीक ऑन वीक बेसिस पे इसमें डिक्लाइन हुई है। तो आईएमएफ के प्रोग्राम के बाद हमारे रिजर्व मुसलसल 7 बिलियन प्लस के लेवल्स पे रहे, लेकिन दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये रिजर्व जो है डिक्लाइन होकर 6.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल्स पे आए हैं। तो 11 जनवरी में आईएमएफ की ट्रांच रिलीज़ होनी है, ये की फैक्टर होगा। और अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई गड़बड़ होगी या इसमें कोई मसला खड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली इससे हमारी इकॉनमी भी हिट होगी और इससे हमारी स्टॉक मार्केट पे भी एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि कुछ मल्टीलैटरल्स की सपोर्ट, जैसा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है। तो ऑब्वियसली फॉर द टाइम बीइंग हमारे स्टॉक एक्सचेंज को आइंदा आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे थोड़ा सा रिजर्व में सपोर्ट मिलेगी। लेकिन की इवेंट वह जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम और उसके फंड्स की रिलीज़ होगा। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड एक डिटेल्ड एनालिसिस जो मार्केट में मेन शेयर्स की मूवमेंट्स रही, किस शेयर में क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, किस सेक्टर में किस तरह काम करना है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे एक वीकली रिव्यू की वीडियो में। टिल दैट टाइम, गुड बाय फ्रॉम आवर चैनल, हैव अ नाइस वीकेंड। और अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। Thank you very much once again for watching. Take care. Allah Hafiz.